यस वी आर लाइव। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ श्याम मिश्रा एंड आई वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ उर्वी स्टडी हॉलिक। यहाँ पे हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि इकोनॉमी का होगा, दैट इज़ डेवलपमेंट, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोगों के पास आपकी बुक होगी, उसको लेके बैठिएगा और एक पेन पेपर जो भी आपके पास इस समय है उसको लेके बैठिए और चीज़ों को अच्छे से समझते चलिए और नोट डाउन करते चलिए, ठीक है ना। डेवलपमेंट को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। मेरा पहला सेशन है आपके यहाँ। देखते हैं डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं बेटा। सो बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे डेवलपमेंट है क्या। देखो, डेवलपमेंट को समझने से पहले दो चीज़ जानिए। पहला कि डेवलपमेंट है क्या, विकास। ये एक ऐसा वर्ड होता है बेटा जो हर व्यक्ति का ना अपने अपने अलग नज़रिए से आता है। हर व्यक्ति विकास को लेकर एक अलग ओपिनियन रखता है, उसको लगता है डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक कोई राजनेता हैं, तो राजनेता यानी लीडर, कोई आप लीडर हैं तो आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे देश में या हमारे स्पेसिफिक नेशन में या हमारे स्पेसिफिक स्टेट में जो चीज़ें आप विश करते हो, मेट्रो चल रही हो, अच्छी से रेलगाड़ियाँ चल रही हो, बसेस चल रहे हो, हर व्यक्ति को नौकरी हो, तो आप ये कहेंगे कि भाई हमारा स्टेट, हमारा देश डेवलप हो रहा है। लेकिन एक स्टूडेंट से पूछिए कि उसके लिए डेवलपमेंट के क्या मायने होते हैं, तो वो तो कहेगा भैया ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम। क्योंकि डेवलपमेंट का जनरल जो मीनिंग होता है बेटा, वो हर एक व्यक्ति की ओपिनियन, उसकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग अलग होता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, मैं छोटा सा आपको हिस्ट्री से लेके चलता हूँ। ये इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इकोनॉमी जो कि ग्रीक वर्ड के ओइकोनोमिया, एक ग्रीक वर्ड होता है ओइकोनोमिया, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ग्रीक प्रोनाउंसिएशन हो सकता है अलग हो, लेकिन ओइकोनोमिया ग्रीक वर्ड है जिससे इकोनॉमी निकल के आया है। और इसको एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु महोदय ने एक टर्म दिया था जिसको बोलते हैं द साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है ना। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, द साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये अरस्तु साहब की लाइन थी। और फादर ऑफ इकोनॉमी किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ। बहुत ही फेमस बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन। तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, उसको हर एक फिलोसफर ने अपने अपने अलग अलग नज़रिए से देखा। इसलिए डेवलपमेंट को लेकर अक्सर जो भ्रांतियाँ होती हैं वो कोई बहुत क्रिटिकल केसेस नहीं है, वो हर एक व्यक्ति के पास होता है। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी ओपिनियन रखता है। बट आम तौर पर डेवलपमेंट को हम जो रिफ़र करते हैं वो क्या होता है, डेवलपमेंट रिफर्स टू इम्प्रूवमेंट इन कंट्रीज इकोनॉमी एंड सोशल कंडीशन। किसी भी देश की इकोनॉमी और उस देश का जो सोशल कंडीशन है, अगर ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है या इम्प्रूव्ड हो चुका है, तब हम कहते हैं कि देश डेवलप्ड हो रहा है या डेवलप हो चुका है, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक होगा, आज का पहला टॉपिक है आपका ये डेवलपमेंट। देख सकते हैं, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। We have aspiration or desire about what we would like to do and how we would like to live। देखिए, ये जो एक डेवलपमेंट या प्रोग्रेस, ये जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। ये हमारे साथ बहुत पहले से रह रहा है, हमेशा से। जब से इंसान इस धरती पर उद्भव लिया है, तब से उसके साथ विकास का जो चक्र है वो लगातार चलता रहता है, ठीक है ना। तो कोई नया फिनोमेना नहीं। हमारे पास एक हमारे डिज़ायर होते हैं कि हमको किस तरीके से समाज में रहना चाहिए, हमारी लिविंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे साथ हमेशा से रही हैं, ठीक है ना। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट वॉट अ कंट्री शुड बी लाइक। और हमेशा आप जिस देश में रह रहे होते हैं, उस देश की भी एक छवि आपके दिमाग में होती है, भाई हमारा देश ऐसा होना चाहिए। और हमेशा आप अपने देश को दूसरे देश से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। वॉट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, कैन देयर बी मोर इक्वलिटी। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है बेटा। देयर आर बी मोर इक्वलिटी, क्या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इक्वलिटी दे सकते हैं, या लोगों का जो जीवन स्तर है वो ज़्यादा उसको बेहतर बना सकते हैं, क्या करें कि सब लोग एक साथ रहें। ये सब क्या होते हैं, डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन एंड अबाउट द वे इन विच वी कैन वर्क टूवर्ड अचीविंग दीज गोल। डेवलपमेंट में जनरली ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि हमको इन सब चीज़ों पे वर्कआउट करना चाहिए, और इसके वर्कआउट करने से ही आप कह सकते हैं कि चीज़ें हमको निकल के आती हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा अभी, this is a complex task and in this chapter we shall make a beginning at understanding development। ये देखो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, बहुत उलझा हुआ चीज़ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ना एक छोटा सा बिगिनिंग कर रहे हैं, एक छोटा अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि डेवलपमेंट हो क्या सकता है। इसको बहुत ज़्यादा आगे पढ़ने के लिए नेक्स्ट क्लासेस जब आप आएंगे उसमें आप डेप्थ में पढ़ेंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इशू इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर टू मेनी ऑफ दिस क्वेश्चन नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट आल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ऐसे बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ इकोनॉमी में नहीं मिलेगा
बल्कि आपको हिस्ट्री में, जियोग्राफी में और आपके पॉलिटिकल साइंस में और इकोनॉमी में तो है ही, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। और ये रीज़न है कि आज का जो हमारा जीवन है वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट से इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, देखो, अगर हमारे पूर्वजों ने विकास की धारणा न ली होती, अगर हमारे पूर्वजों में विकास का कोई गंतव्य नहीं होता, कोई मंतव्य नहीं होता, तो शायद हम लोग आज ये नहीं होते। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको। पहले क्या होता था, हम लोग कच्चे घरों में रहा करते थे। ठीक है, हमारे पूर्वज क्या थे, कच्चे घर में थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके विकास का चरण खत्म हो गया था, नहीं, उन्होंने हमेशा इसको सोचा कि किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएं। और उसका नतीजा है कि आज हम लोग बड़े बड़े बैंगलों में हैं, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी पक्का घर, बैंगलो, फ्लोर वाइज ना, मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। सो आगे देखते हैं। वी कैन नॉट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके विषय में आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस से तो आपको आगे बढ़ाती है। इन द सेम वे इट इज़ ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है। ये जो आप चेंजेस यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, ये चेंजेस आप तभी कर सकते हैं जब आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हो। आई एम सॉरी, कहाँ पे हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हो ना। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव इन द रियल लाइफ। अगर आप जिस देश में हैं वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो शायद आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो आसानी से फुलफ़िल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमका पहला टॉपिक मिल रहा है, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस। डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है, तो यहाँ पे दो चीज़ें, डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल, यानी कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल होते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, इसको एक एग्जांपल के तहत समझिए। आपकी नज़र में डेवलपमेंट का क्या औचित्य हो सकता है और आपके फादर की नज़र में क्या हो सकता है। बहुत दूर जाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। आप अपने पापा से पूछेंगे तो उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, जिस दिन आप बड़े हो जाते हैं, आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलती है और ठीक ठाक घर रहता है, रहने की सारी सुविधाएं होती हैं, वो कहेंगे चीज़ें डेवलप है। लेकिन आपकी नज़र में डेवलपमेंट क्या है तो आप खुद भी जानते हैं, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हो जाऊँ। लेकिन फिर भी मोर फ्रीडम्स, आप चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्शन ना रहे, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिले, कहीं भी जाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो आपको लगेगा हाँ चीज़ें ठीक हैं, बहुत अच्छी हैं, डेवलप्ड हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं, लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड व्हाट आर देयर एस्पिरेशन। You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add any other category or person. यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी गई हैं पर्सन के, और उनके एस्पिरेशन या डिज़ायर जो होते हैं डेवलपमेंट को लेकर, ये मेंशन किया गया। कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसको आपको मेंशन करना है। हम लोग भी ट्राई करते हैं, एक दो पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे लैंडलेस रूरल लेबर की बात हो रही है, जो लेबर हैं रूरल एरियाज़ के, लैंडलेस, उनके पास ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है भाई, तो बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है। आपके पास ज़मीन भी नहीं है, आप दूसरे की ज़मीन पर काम कर रहे हैं, तो आप भी डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप भी तो इंसान ही हैं। तो देखिए क्या सोचते हैं लोग, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेज। पहली थी इस पॉइंट वाइज बेटा, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेज। पहला चीज़ उन्होंने सोचा भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा दिन वर्क मिले और जो मैं वर्क कर रहा हूँ उसका अच्छा उनको मेहनताना भी मिले। दूसरा कह रहे हैं, लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर दियर चिल्ड्रन। और ये भी इंपॉर्टेंट बात कि वहाँ के जो लोकल स्कूल हों वो इतने गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देने के योग्य हों कि उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे सकें। तीसरा है, देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज। और जिस गांव में वो रह रहे हैं उस गांव के वो भी लीडर बन सकें, यानी कि अगर आज वो वोट कर रहा है तो आने वाले कल में वोट मांग सके, इस चीज़ को वो मांग रहा है। अगर ये सारी चीज़ें उसको मिलती हैं तब वो उसकी नज़र में कह सकता है कि हाँ भाई हमारा गाँव, हमारा शहर, हमारा देश डेवलप्ड है। वैसे ही अभी तो लैंडलेस थे, अब मान लीजिए पंजाब का कोई बहुत समृद्ध किसान है, बहुत ही प्रॉस्परस है, उसके बारे में क्या है, अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू द हायर सपोर्ट प्राइस। ये सपोर्ट प्राइस क्या होता है, गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है ना। ये सपोर्ट प्राइस चाहता है कि जो उसको क्रॉप्स हैं, उसके उसने खेती की है, गेहूं की खेती की है, जो भी करता है, ज़्यादातर गेहूं ही होते हैं पंजाब में, तो उसके लिए उसको हाई सपोर्ट प्राइस मिले, दियर क्रॉप्स फॉर दियर क्रॉप, उसके फसल के लिए, एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर। और उसको जो लेबर मिले, पहली चीज़ तो चीप हो, यानी कि ज़्यादा पैसा ना मांगे, लेकिन हार्ड वर्किंग भी हो, कम पैसे में ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग मिले, और साथ ही साथ गवर्नमेंट उनके फसल का अच्छी सपोर्ट प्राइस दे, तब उनको लगेगा हाँ भाई चीज़ें अच्छी हैं। दूसरा एक चीज़ और भी है, दे शुड बी एबल टू सेटल दियर चिल्ड्रन अब्रॉड। और वो इतने योग्य हों कि वो अपने बच्चों को देश के बाहर सेटल कर सकें, स्पेशली कनाडा। इससे भी पंजाबी की जो मेंटालिटी होती है अगर बाहर जाने के लिए, तो वो कनाडा ही जाना चाहता है, ठीक है ना। उसके पीछे एक थोड़ा हिस्टोरिकल बात है, कभी फिर डिस्कस करेंगे क्या है। यहाँ पे देखो बेटा 2-3 कॉलम्स छूटे हैं, इसको आपको करना है।
चलिए हम एक में इसको ही कर लेते हैं। लास्ट वाला देखो जरा, एन आदिवासी फ्रॉम नागालैंड, नागालैंड का एक आदिवासी है, उसके लिए डेवलपमेंट डिज़ायर क्या हो सकता है, थोड़ा सा क्रूशियल। एक चीज़ मैं बता दूं बेटा आपको, एनसीईआरटी और जो अभी सीबीएसई का जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ों को आप पढ़िए और अपने हिसाब से यहाँ पे आप अपने ओपिनियन से यहाँ पे आंसर फिल करने की कोशिश करिए। आपके आंसर गलत नहीं होंगे, पहली चीज़। हाँ, आपके आंसर कितने रिलेवेंट है ये जरूर चेक किया जाएगा, लेकिन आंसर आपका गलत नहीं होगा। आप अच्छे से लिखिएगा, आप सोच समझ लिखिएगा, वो चीज़ें सही होंगी। आदिवासी के बारे में थोड़ा सा सोचिए, एक आदिवासी है वो क्या सोचेगा। पहली चीज़ उसके एक डिज़ायर क्या होगी कि उसके पास जो छोटी मोटी ज़मीनें हैं, थोड़ा सा जो भी है, वो किसी एमएनसी के द्वारा ऑक्यूपाइड नहीं की जाए ना। उसकी जो ज़मीन है वो किसी एमएनसी के द्वारा ऑक्यूपाइड ना हो, क्योंकि अगर उसकी ज़मीनें ऑक्यूपाइड हो जाएंगी बेचारा जाएगा कहाँ। और इन केस अगर मान लीजिए उसकी ज़मीन को ऑक्यूपाइड कर भी लिया गया तो उसको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन दिया जाए, ताकि वो अपने आप को फिर से सुसंगठित कर सके, अपने आप को फिर से स्टैब्लिश कर सके। तो ये उसकी डेवलपमेंट डिज़ायर हो सकता है, गोल हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लिखा हैविंग फिल टेबल 1.1 लेट अस नाउ एग्जामिन इट, डू ऑल दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। क्या जो हमने टेबल यहाँ पे फिल किया, जो हमने 2-3 लोगों 4 लोगों के बारे में बात की, उनकी एक ही धारणा है डेवलपमेंट को लेके, एक ही मेंटेलिटी है? सो आई होप नहीं। इसमें बताया गया है मोस्ट लाइकली नॉट, ऐसा नहीं है। ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग्स, दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। वो देखो, हर एक व्यक्ति उन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करता है डेवलपमेंट के नज़रिए से जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो चीज़ें उसको मिल रही हैं तब वो कहेगा डेवलपमेंट है, अगर वो उसको नहीं मिल रही हैं तो वो कहेगा कोई डेवलपमेंट नहीं है। That which can fulfill their aspiration or desire. In fact, at time, 2 person or group of person may seek things which are conflicting. ऐसा हो सकता है कि दो लोग जो डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं, जो दो डेवलपमेंट को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, तो उनकी मेंटेलिटी कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकती है, विरोधास्पद हो सकता है कि दोनों के बीच में विरोध खड़े हो जाएं, ऐसा कॉमन है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, जैसे अगर एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क। एक कोई लड़की है जो सोचती है कि उसको भी उसके भाई की तरह फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए और साथ ही साथ घर के कामों में उसका भाई भी उसको मदद करे। ये तो उसकी मेंटेलिटी हो गई। देखिए, ये कोई डेवलपमेंट नहीं बेटा, यहाँ पे पहली चीज़ समझ लीजिएगा, ये उस लड़की के लिए डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन उस लड़की के लिए थोड़ा सा अपने आप को आप कह सकते हैं ना कि अच्छा महसूस करेगी। हाँ, ऐसा होगा, उसको लगेगा कि मुझे समाज में मेरे घर में इक्वलिटी ज़्यादा मिल रही है, तो उसके लिए इक्वल होना ही डेवलपमेंट है। ठीक है, वो ऐसे सोच रही थी। लेकिन हो सकता है कि हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, उसके भाई को ये बिल्कुल पसंद ना हो, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया कि उसकी बहन कुछ और चाह रही है, उसका भाई कुछ और चाह रहा है। एक एग्जांपल और है, सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज में वांट मोर डैम्स। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोई इंडस्ट्रीज से वो सोच रहा है ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाया जाए, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइफ ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल। लेकिन ऐसे हो सकता है कि बहुत से लोगों की ज़मीन जो है वो सबमर्ज हो जाए, बहुत से लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़े, जैसे कि कोई ट्राइबल है, आदिवासी हैं, अगर मान लीजिए वहाँ पे डैम बन रहा है तो उनको वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ सकता है, बेघर होना पड़ सकता है। सो दे माइट रिसेंट, हो सकता है वो उसका विरोध भी करें, दिस एंड मे प्रीफर स्मॉल चेक डैम और टैंक टू इरीगेट देयर लैंड। और उसके बड़े डैम के स्थान पर सोचेंगे भाई मुझे कोई छोटा सा डैम ही मिल जाएगा, काम चलेगा, लेकिन मुझे बड़ा डैम नहीं चाहिए जहाँ पे आप मुझे डिस्प्लेस करते रहें, कम से कम मैं अपने घर में तो रहूँगा। सो 2 थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। यहाँ पे 2 चीज़ें तो बहुत क्लियर होकर आती हैं। पहला क्या है, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है। दूसरा क्या है, वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, ये एग्जामिनेशन पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस लाइन में भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल सकता है फॉर जस्टिफिकेशन, कि इसको आप जस्टिफाई करिए कि इसका मतलब क्या है। इसको आप एग्जाम्पल से जस्टिफाई करेंगे। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। जो किसी एक व्यक्ति के लिए विकास होता है वो दूसरे के लिए विकास हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। हो सकता है कि जो आपके लिए विकास हो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो, विनाशकारी हो। ठीक है, तो इसलिए 2 व्यक्तियों के लिए क्या होता है, 2 व्यक्तियों का डिफरेंट गोल होता है, डिफरेंट पर्सन होते हैं, तो डिफरेंट गोल भी है। और डिफरेंट गोल होगा तो हो सकता है कि जो आपके लिए डेवलपमेंट हो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो। ठीक है, ये लाइन जस्टिफाई करने के लिए आएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको जस्टिफाई के मुझे कमेंट करके बताएंगे या मुझे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, जो भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनकम एंड अदर गोल। क्या डेवलपमेंट में सिर्फ हम इनकम को देखते हैं कि हमको बस ढेर सारा इनकम हो जाए तो हम कहेंगे डेवलपमेंट है? नहीं, इनकम के साथ साथ लोगों की कुछ और भी डिज़ायर होती हैं, कुछ और भी गोल होते हैं। जैसे क्या है देखते हैं।
If you go over table 1.1, again you will notice one common things. What people desire are regular work, better ways and decent price for their crops or other product that they produce. एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उस टेबल को देखने पे समझ में आएंगी वो ये आएगी कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको रेगुलर वर्क मिले, रेगुलर वर्क का ठीक ठाक सैलरी यानी कि वेज मिले, या अगर कोई खेती करता है तो उसका सही प्राइस मिले, या अगर कुछ भी प्रोडक्शन करता है तो उसका सही प्राइस मिले। कहीं ना कहीं वो इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इन अदर वर्ड दे वांट मोर इनकम। सिंपल सा बात है, अगर दूसरे भाषा में कहा जाए तो यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम की बात करते हैं। बट बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर पीपल आल्सो सीक थिंग लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। इनकम के अलावा कुछ और भी चीज़ें जो इंसान ढूंढता है वो क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट यानी कि सबको एक समान बर्ताव किया जाए, फ्रीडम मिलना चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर, और दूसरों से उनको सम्मान भी मिलना चाहिए। दे रिशेंट डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन के विरोध में खड़े रहते हैं और विरोध कर भी सकते हैं। देखो एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको किसी फॉरेन कंट्री में जॉब मिलती है, आपको कहा जाता है भैया कि आप आइए, आपको 12 लाख का पैकेज है एनुअली आपको मिलेगा, तो आप तुरंत कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जॉब ज्वाइन करने से पहले कुछ आपके बेसिक क्वेश्चन भी होंगे। बेसिक क्वेश्चन क्या? क्या वहाँ पर आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा? सबके बीच में इक्वली आपको महसूस होगा? कोई फ्रीडम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जॉब सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी आपको है कि नहीं है? लोग आपको भी रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आप उसके साथ मैचअप करेंगे, और अगर ये चीज़ें आपको वहाँ मिलती हैं तब आप उसको जाके ज्वाइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंसान इनकम के साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ों को खोजता है, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल। इन फैक्ट इन सम केसेस these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live। देखिए कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि इनकम से ज़्यादा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं, क्योंकि इनकम तो ठीक है एक भौतिक चीज़ हो गया, उससे आप भौतिक चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति से आप, चलो एक एग्जांपल बताइए, मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, आप पार्क में बैठे हैं, किसी व्यक्ति के पास आप जाते गुजर रहे होते हैं, वो व्यक्ति बहुत बहुत रिच है, बहुत सारा पैसा उसके पास, या आप ही मान लो अपने आप को आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत पैसा है आपको, तो आप क्या करेंगे? किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, उसको कहेंगे भैया यहाँ आओ, आप मुझसे 200 रुपये ले लीजिए, आप मेरे बगल बैठ जाइए और मुझे रिस्पेक्ट करिए। क्या ऐसा हो सकता है? पैसा दे के आप सम्मान नहीं ले सकते ना, पैसा दे के किसी का आप प्यार नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने को मिला कि आप पैसे से मटेरियल चीज़ें यानी जो फिजिकल चीज़ों को खरीद सकते हैं, लेकिन इमोशनल चीज़ें आप नहीं खरीद सकते। लोगों से सम्मान, प्यार, ये सब चीज़ें आप नहीं खरीद सकते। सो मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड। देखो पैसा सिर्फ एक ऐसा कारक है जिस पे हमारा जीवन डिपेंड तो करता है, लेकिन एक क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन अबव। लेकिन हमारे जीवन का जो क्वालिटी है, हम जिस उद्देश्य से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं, हमारे जीवन का जो आप कह सकते हैं गुण है, वो ऐसी चीज़ों को नॉन मटेरियल थिंग्स के साथ ही रखा जा सकता है, उसके साथ ही जिया जा सकता है। पैसे से आप किसी व्यक्ति की भावनाओं को नहीं खरीद सकते हैं, किसी व्यक्ति के सम्मान को नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप सिर्फ उन चीज़ों को खरीद सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, और आई थिंक रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि आप पैसा दे के खरीद लें। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू, अगर ये चीज़ आपको स्पष्ट नहीं हो रही कि क्या बता रहे हैं सर, तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है। देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। तब आप अपने जीवन में आपके दोस्त की अहमियत को महसूस करिए। क्या आप पैसा देके उसकी दोस्ती खरीद सकते हैं? आपको लगता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैसा देके दोस्ती करता होगा? और अगर ऐसा कोई है जो पैसा देकर या लेकर दोस्ती करता है, तो फिर तो पैसा का एक लिमिट होगा कि भैया एग्रीमेंट है, आपने मुझे 2000 रुपये दिया, मैं आपके साथ 3 दिन दोस्ती करूंगा, और सोचिए फिर 2000 वाली दोस्ती कैसी होगी, सही है ना। तो पैसे से क्या होता है, इमोशनल चीज़ें, जो इमोशन हमारे जो हार्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो नहीं खरीदी जा सकती। सिर्फ फिजिकल चीज़ें खरीदी जा सकती हैं जो हम सिर्फ हमारे एक फैक्टर है जीवन को जीने के लिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ इनकम ही सब कुछ नहीं होता। सो यहाँ पे लिखा है, यू मे डिज़ायर दियर फ्रेंडशिप, सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा जो हमारे जीवन में मेज़र तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन महत्व बहुत रखता है। जैसे मेज़र करने से बात है, आप अपनी माँ के बारे में सोचिए, आपकी माँ आपको बहुत प्यार करती है ना, हर माँ बहुत प्यार करती है, मेरी माँ भी बहुत करती है, पापा भी बहुत करते हैं। लेकिन अगर आप पूछें माँ आप मुझे कितना प्यार करते हो, तो क्या बताएंगे? 5 किलो, 10 किलो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये सारी चीज़ें मेज़र नहीं की जा सकती, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस बहुत होता है हमारी लाइफ में, और जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सो इसलिए कहा गया है कि इनकम के अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो क्या
क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट है, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट है, ठीक है। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, और इन सब चीज़ों को हालांकि अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोरेबल नहीं है, चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए लेट मी ड्रैग इट। हाँ, यहाँ पे लिखा है हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब ये भी कहना गलत ही होगा कि जो चीज़ें मेज़र नहीं की जा सकती वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है। इफ़ यू गेट अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस, आप अपने घर से बहुत दूर आपको एक जॉब मिली, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसीडर मेनी फैक्टर। उसको आप एक्सेप्ट करने से पहले बहुत सारे फैक्टर पे विचार करेंगे, बहुत सारे डायमेंशन पे आप विचार करेंगे अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा, जैसे सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, कि आपकी फैमिली के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं उस जॉब में, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, क्या मुझे सीखने का मौका मिलेगा या फिर बस मैंने ज्वाइन कर लिया सब कुछ खत्म, बस मेरा ही लास्ट है, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं। इन अनदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। बहुत अच्छी बात कही गई है। अनदर केस में अ जॉब में गिव यू लेस पे, कोई ऐसा जॉब जो आपको कम पैसा दे चलेगा, बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लेकिन आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे, आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिलती है, तब आपको लगता है कि हाँ मैं सिक्योर हूँ और ऐसी जॉब को आप करना भी चाहेंगे। Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family। लेकिन दूसरे स्थान पे एक ऐसी नौकरी जो आपको पैसा तो बहुत दे रही है, बहुत हाई सैलरी दे रही है, लेकिन आपको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रही है और साथ ही साथ आपको अपने परिवार के लिए कोई समय भी नहीं मिल रहा है। सो दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो इस केस में आपकी जो सिक्योरिटी होती है, जो आपको फ्रीडम होता है, वो रिड्यूस हो जाता है और आप हाई सैलरी वाली जॉब के अलावा लेस पे वाली सैलरी को पकड़ना ज़्यादा उचित समझेंगे। नाउ एक एग्जांपल है, तो हम सॉरी एग्जांपल क्या कंक्लूजन है, यहाँ पे लिखा है सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोगों का डेवलपमेंट को लेके ना बड़ा मिक्स गोल होता है, काफ़ी मिक्सअप है। कोई एक चीज़ को लेकर वो ही नहीं कहते कि ये डेवलपमेंट है, वो कई सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे डायमेंशन पे उसको खरा उतर नहीं पाते हैं, तब आप कहते हैं हाँ डेवलपमेंट है, ठीक है। इट इज़ ट्रू, एक यहाँ पे और एग्जांपल है, इट इज़ ट्रू दैट इफ़ वुमेन आर इंगेज इन पेड वर्क, अगर महिलाएं पेड वर्क में होती हैं, उनको जॉब मिलता है जहाँ पे उनको सैलरी मिलती है, तो उनका समाज में और घर में बड़ी रिस्पेक्ट होती है, देयर डिग्निटी इन हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस, काफ़ी बढ़ जाती है। हाउएवर इट इज़ आल्सो द केस दैट इफ़ देयर इज़ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। और ये भी सत्य है कि अगर महिलाओं का सम्मान ज़्यादा है तो घर में उनको उनकी काम में काफ़ी मदद भी मिलती है और बाहर भी उनको काफ़ी सम्मान दिया जाता है। अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट अलाउ मोर वुमेन टू टेक अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस। अगर एक महिलाओं को भी सेफ इन्वायरमेंट मिले जॉब करने के लिए तो महिलाएं भी बहुत से जॉब कर सकती हैं, बहुत से बिजनेस कर सकती हैं और हमारी फैमिली में एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। Hence, the development goal that people have are not only about better income but also about other important things in life। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट गोल जो होता है वो सिर्फ इनकम को लेकर नहीं होता बल्कि और भी सारी चीज़ें होती हैं। एक्चुअली मैं कह सकता हूँ बेटा डेवलपमेंट इज़ एक डायमेंशनल वर्ड है, इसके बहुत सारे आयाम होते हैं, वो सारे आयाम अगर आपको मिलते हैं तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हर चीज़ डेवलप के तहत है, डेवलपमेंट के तहत है। सिर्फ इनकम को हम डेवलपमेंट नहीं कहते, उसमें हमारी सिक्योरिटी भी, हमारा डिग्निटी रिस्पेक्ट भी, सोशल रिस्पेक्ट भी, डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई चीज़ें ना हो, ये सारी चीज़ों जब हम देखते हैं, सारी चीज़ों को मिलती हैं तब डेवलपमेंट एक कंप्लीट जाके आपका सिनेरियो बनता है, कंप्लीट डेफिनेशन बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ आपके लिए वर्क है, देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेटा नेशनल डेवलपमेंट और मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी होगा। हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आपको छोटा सा वर्क है, उस वर्क को आप कंप्लीट करिएगा। जो भी इसमें कीवर्ड्स हैं जैसे मैंने भी बताया था आपको, वो जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है दूसरे के लिए डेवलपमेंट वैसा ज़रूरी नहीं है, इसको देखिएगा, उसको लिखिएगा और जो भी आप इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको फाइंड आउट करिएगा और इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा वर्कआउट करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।